अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ सीएसएस यानी कि यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। अगर हमने किसी भी चीज़ का कोई साइज प्रोवाइड करना है ना सीएसएस के अंदर, तो उसके कुछ चंद यूनिट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना साइज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सीएसएस की जो यूनिट्स है ना, यूनिट मतलब के प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, जैसे कि लेंथ हम किसी को प्रोवाइड करनी है, पैडिंग हमने देना है, मार्जिन विड्थ हाइट देनी है, या हमने फ़ॉन्ट साइज देना है, etc जो भी हमने चीज़ देनी है वो मतलब प्रॉपर्टी लिखने के बाद उसके हम जो वैल्यू दे रहे होते हैं, वैल्यू के साथ हम लिख रहे होते हैं कि पिक्सल हो, परसेंटेज हो, व्यू हाइट या व्यू विड्थ हो, वो सब आपको डिटेल में वीडियो में बताएंगे। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं लेंथ की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट लेंथ जो होती है ना, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ये यूनिट्स जो होते हैं, उसमें एब्सोल्यूट लेंथ में आ जाते हैं पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पॉइंट्स और पिकास। या इनमें से मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो पिक्सल यूज कर रहे होते हैं। तो मैं इस वीडियो की लेंथ को देखते हुए सिर्फ आपको पिक्सल ही समझाऊंगा, बाकी सेंटीमीटर उनका ये मतलब मैंने कुछ साइज भी मेंशन किए हुए हैं, और आप गूगल पे जाके लिख भी सकते हैं कि 1 पिक्सल कितने सीएम के बराबर है, एमएम के बराबर है, इंच के और पॉइंट्स पिकास के बराबर है। आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो यूज हो रहे हैं ना, वो एब्सोल्यूट लेंथ में वो पिक्सल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको पिक्सल का बताऊंगा। अब उससे पहले मैं आपको पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव इनका डिफरेंस बता देता हूँ, कौन सा क्या क्या होता है डिफरेंस, और फिर मैं आपको पिक्सल का बताऊंगा क्या, फिर मैं आपको रिलेटिव यूनिट्स का भी बताऊंगा कि किस तरह से हम उनका यूज कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको एब्सोल्यूट लेंथ और रिलेटिव लेंथ इनका डिफरेंस बता देता हूँ। चलते हैं कोड एडिटर पे, फिर दोबारा हम यहाँ पे वापस आएंगे और रिलेटिव लेंथ के बारे में देखेंगे। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ सीएसएस नाम से एक फाइल बना लिया अपनी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली लेता हूँ डिव और एक क्लास दे देता हूँ, और उसके बाद एक चाइल्ड ले लेता हूँ पैराग्राफ का। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, एक पैरा ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ ले लिया इसमें। अब मैं इस पे सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, और आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट लेंथ जो होती है ना हमारी, उसके बारे में बताता हूँ कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मेन को टारगेट कर लेता हूँ, यानी कि डिव जो है हमने ली है, उसके अंदर हमने क्लास रखी है मेन नाम से, मैं उसको टारगेट कर लेता हूँ, और उसे मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, और इसी तरह मैं इसे हाइट दे देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे परसेंट का तो हमें बताया ही नहीं है। तो बेसिकली परसेंटेज जो यूज़ हो रही है ना, ये हमारी होती है रिलेटिव लेंथ में ना। तो रिलेटिव लेंथ में अभी आपको बाद में दिखाता हूँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस दिखाने के बाद कि उनमें कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। बेसिकली जहाँ पे सिंपली मैं हाइट का आपको दिखा दूँ, हाइट हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। और ये दूसरा मैंने वीएच यूज़ किया है, ये भी हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स ही होता है। तो ये मैंने ले ली, और मैं एक और काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ये रख लेते हैं। और अब मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ ये शो हमारे पास किस तरह से हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मैं एक और काम करता हूँ, इसकी पैडिंग वगैरह खत्म कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल टैग लूंगा सिलेक्टर, और उसमें मैं ले देता हूँ पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन हमारे पास आ जाएगा 0 पिक्सल। सेव करता हूँ, और अब इधर मैं क्या करता हूँ, दूसरा काम यहाँ पे जो हमने पी नाम की लिया है ना पैराग्राफ, उसमें मैं उसका फ़ॉन्ट साइज उसको प्रोवाइड कर देता हूँ पहले, या मैं उसकी लेंथ प्रोवाइड करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसकी मैं 50 पिक्सल, 50% में। पहले मैं आपको परसेंटेज में दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, और इसका भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ, बल्कि बॉर्डर से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। इसको सेव करता हूँ, और इसे ना मैं आपको ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ कि हमें किस तरह से ये शो होगी। तो ये हम ब्राउजर के ऊपर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास इंस्पेक्ट ओपन हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि डिफरेंस थोड़ा सा वाजिया हो सके। तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी इसका प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब देखे, अब मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन का साइज कम करता हूँ ना, तो ये देखे साथ में मैं पहले आपको समझा देता हूँ मैंने किया क्या। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो मेन डिव ली हुई है ना, उसको मैंने कहा 100% विड्थ ले लो, यानी कि यहाँ से लेके हमारे पास जितनी भी स्क्रीन आ रही है ना, यहाँ तक राइट से लेके लेफ्ट तक 100% मतलब कि ले लो विड्थ। और इसी तरह मैंने जो अंदर एक चाइल्ड उसका दिया हुआ है ना पैराग्राफ नाम से, मैंने उसे कहा कि आपने लेनी है 50%, यानी कि आपके पास जितनी पहले स्क्रीन आपने ली हुई है, मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जो मेरे पास पेरेंट है, इसको मैंने कहा 100% ले लो। ठीक है, अब इसने 100% ले ली।
अब इसी div जो है मेन, इसका मैंने आगे एक चाइल्ड बनाया हुआ, ठीक है। अब मैंने इस चाइल्ड को कहा कि भाई आपने 50% लेनी है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा इसके पास 100% है, अपने पेरेंट के पास दिखेगा विड्थ, तो ये उसके मुताबिक 50% लेगा, सिर्फ 50%, यानी कि उसके सेंटर तक की विड्थ आएगा। अब देखें ये 100% है और ये इसका सेंटर बनता है यहाँ पे, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 50% इसने विड्थ कवर अप कर ली। और अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ ना, आप देखें यहाँ पे उतनी ही जगह बाकी रह रही है, यानी कि जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, राइट से लेके लेफ्ट स्पेस है, उस हिसाब से दरमियान में 50% एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, ये उस हिसाब से अपना स्क्रीन साइज, मतलब कि ये जो चाइल्ड है पैराग्राफ का, ये उस हिसाब से अपना साइज को स्मॉल करता जा रहा है। तो ये था हमारे पास बेसिकली होती है रिलेटिव यूनिट्स। तो अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे मैंने रिलेटिव दिए थे ना, अब मैं एब्सोल्यूट का आपको दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट अब मैंने यहाँ पे दिया था परसेंटेज, ठीक है, और एब्सोल्यूट में मैंने आपको दिखाया था कि हम पिक्सल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 50% है ना, मैं यहाँ पे पिक्सल लिखता हूँ, शायद इसका साइज बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पे 500 ले लेता हूँ। चले सेव करता हूँ, स्क्रीन पे चल के हम देखते हैं कितनी है, और मैंने पिक्सल दिया। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन वही साइज आ रहा है इसका, ठीक है, यानी कि सेंटर में ही आ रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन साइज कम करूँ, देखें अब यहाँ पे साइज कम होता जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को सेंटर लाइन नहीं, मतलब एडजस्ट नहीं कर रहा है इसके हिसाब से, पूरी लाइट से लेफ्ट जो मेन पेरेंट है उस हिसाब से अपने आप को छोटा नहीं कर रहा। मैंने पिक्सल दिए हैं, ये देखे बैकग्राउंड हमारे पास छोटा होता जा रहा है, लेकिन ये जो मैंने साइज दिया था ना, इसने अपने आप को वहीं पे रखा हुआ है कि मुझे इतना साइज प्रोवाइड किया गया, मैं इतना ही रहूंगा, मैं ना कम हूँगा ना ज़्यादा हूँगा। मेन मकसद ये है कि आप अगर रिलेटिव प्रोवाइड करते हैं ना लेंथ से यूनिट्स, तो वो क्या करता है अपनी स्क्रीन के हिसाब से छोटा बड़ा ऑटोमेटिक होता रहता है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट लेंथ के जो यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपने जितने प्रोवाइड कर दिए हैं वो उतने ही रहेंगे, चाहे आपकी स्क्रीन छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये देखें उतना ही रहे। अब ये देखें यहाँ पे मैं छोटा भी करूँ, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे आपको चेंजिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने ली और ये मेरे पास पैराग्राफ है। यहाँ पे मैंने पिक्सल 500 पिक्सल दिया था ना, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, परसेंटेज देता हूँ 50%। ये मैंने परसेंट दी, और अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, ये देखे यहाँ पे स्पेस उतनी की उतनी रख रही है, यानी कि ये सिर्फ सेंटर वाली स्पेस 50% ले रहा है और 50% खाली छोड़ रहा है। और अगर मैं यहीं पे 500 पिक्सल दे दूँ इसको, यानी कि ये भी एक किस्म का सेंटर में ही है ना, आप देखें उतनी, मतलब यहाँ पे इसने स्पेस छोड़ी हुई है। जैसे हमने 50% कहा था वो भी इतना ही कवर अप कर रहा था, लेकिन अब हमने पिक्सल में दी है, वो हमने परसेंटेज में दी थी, यानी कि रिलेटिव यूनिट दिए थे, ये हमने पिक्सल में दी है, यानी कि हमने एब्सोल्यूट यूनिट प्रोवाइड किया है। तो एब्सोल्यूट यूनिट प्रोवाइड करने पे ये देखें यहाँ पे स्पेस कम होती जा रही है, लेकिन ये खुद को छोटा नहीं कर रहा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं। देखें यकीनन आपको इस रिलेटिव और एब्सोल्यूट का डिफरेंस वाज़िया हो चुका होगा। तो मैं अभी आपको ना कुछ रिलेटिव यूनिट्स भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास थे जो एब्सोल्यूट यूनिट थे। अब मैं आपको रिलेटिव यूनिट दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, तो इनमें जो मोस्टली यूज होते हैं ना, वो पिक्सल हो रहा होता है, व्यू विड्थ, व्यू हाइट, EM और रैम। मैं इनका आपको इन 5 का आपको बताऊंगा किस तरह से यूज होता है। बाकी तकरीबन ना होने के बराबर यूज हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना यूज इनका आ जाता है। तो वो आप गूगल करेंगे तो वो आपको इनकी भी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा, लेकिन हमारे लिए यही इनफ है, ये जो ऊपर वाले 5 है ना, यही इनफ है। तो अब मैं आपको पिक्सल का जो कि एब्सोल्यूट है हमारे पास यूनिट, और रिलेटिव में से परसेंटेज, व्यू, VW, VH और EM और रैम के बारे में बताऊंगा। चले चलते हैं कोड एडिटर पे। अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाए, कोड एडिटर पे चलते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको इनका सबका समझाता हूँ कि किस तरह से हमारे पास वर्क करते हैं। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का समझाया था, ये सेम वही चीज़ है। मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैं वैसे ही रहने देता हूँ। और अब मैं आपको सबसे पहले पिक्सल बताता हूँ कि पिक्सल हमारे पास किस तरह से वर्क करती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट मेन जो मैंने डिव के अंदर क्लास बनाई है उसे टारगेट कर लेता हूँ, और इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ विड्थ अपनी स्क्रीन के साइज के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिस्टम के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग, और डिस्प्ले के अंदर आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन, यानी कि ये आपकी स्क्रीन का साइज है 1366 मल्टीप्लाई बाय 768, यानी कि ये आपकी विड्थ है 1366, ये आपकी विड्थ आ गई, और 768 ये आपकी आ गई हाइट। ठीक है, आपने ये पॉइंट याद रखना है। मैं ऐसे क्या करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी नहीं हो रहा, चलो ठीक है, माइंड में रख लेते हैं 1366 और 768,
ये हमारे पास है। तो मैं इधर विड्थ ले लेता हूँ। विड्थ हमने वहाँ पे देखी थी 1366 पिक्सल, ठीक है। और हमने इसी तरह इसकी हाइट देखी थी 768 पिक्सल। इसका मैं बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। पहले मैं आपको सिंपली जाके ब्राउजर पे दिखाता हूँ। ये देख, इधर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से शो होने लग चुकी है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर आपको दिखा देता हूँ लगा के। जी सेव करता हूँ इसे। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ये साइज आ चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि ये ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन हमने तो स्क्रीन साइज परफेक्ट दिया था। जो हमने विड्थ दी थी वो भी परफेक्ट है, ठीक है। वो राइट से लेफ्ट आनी चाहिए, परफेक्ट है। हाइट का हम कह सकते हैं कि इशू हो सकता है, क्योंकि उसने हमें स्क्रीन की फुल हाइट दी थी, यानी कि ये ऊपर टॉप से लेके नीचे बॉटम तक। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर हेडर भी शो हो रहा है, ये कुछ लिंक्स शो हो रहे हैं, और नीचे हमें ये आप देख सकते हो टैब हमारे पास नीचे शो हो रहा है। तो हमें सबसे पहले हाइट जो अब देनी है ना, इन दोनों को माइनस करके इस वेबसाइट के रिलेटेड हम देते हैं। तो हम देख लेते हैं हम कितनी माइनस कर सकते हैं जिससे हमारी विड्थ हाइट मतलब कि स्क्रॉल ना हो। सबसे पहले हम विड्थ को देख लेते हैं। इधर मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल, लेकिन अभी भी इसकी स्क्रॉलिंग कम नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास नीचे स्क्रॉल बार शो हो रही है। हम इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को खत्म करने के लिए यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ और इसको मैं सेव करूँ। आप देखें नीचे स्क्रॉल बार खत्म हो चुकी है, यानी कि ये साइड पे इसने जो ली है ना पिक्सल, ये हमारी इस बार ने, ये जो हमारी बार है साइड पे, इसने हमारी तकरीबन 16 से 17 पिक्सल इसने हमारी स्पेस ली है विड्थ, यानी कि राइट से लेकर लेफ्ट तक ना इसने तकरीबन 16 पिक्सल ली है। अब मैं यहाँ पे 16 पिक्सल लेके देखता हूँ। इसको मैं 16 पिक्सल देता हूँ मेन। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ एक दफा। इसको मैं 16 पिक्सल देता हूँ। यहाँ से खत्म किया, 16 दिया। अब आप देख सकते हैं साइड पे आपको जो पिंक पिंक सी शो हो रहा है कलर, ये और ये हमारी बार जो है ये तकरीबन सेम है, यानी कि ये जो हमारा साइज है ना इतना, ये 16 पिक्सल है। आप इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक दरअसल ना इमेज दिखाता हूँ। ये आप इमेज चेक कीजिए। हमारे स्क्रीन में ना कुछ इस तरह से पिक्सल्स होती हैं, यानी कि लाइटिंग होती हैं इस तरह से। ये डिफरेंट आपको कलर यकीनन नज़र आ रहे होंगे। ये छोटे छोटे जो कलर्स है ना हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। यानी कि ये एक रेड वाला जो है ये समझ लो 1 पिक्सल है, ये साथ ग्रीन है, ये इन दोनों को मिला के 2 पिक्सल हो गए। इसी तरह ये 4 डब्बे मिला के 4 पिक्सल्स हो गए हमारे पास। तो हमारे पास स्क्रीन में पिक्सल्स कुछ इस तरह से शो हो रहे होते हैं, लाइटिंग्स होती हैं। तो इनको इनके हिसाब से हम ना स्क्रीन साइज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पर ना तकरीबन यहाँ पे देखिए ये 16 पिक्सल यहाँ से, 16 पिक्सल यहाँ से। अब आपको पिक्सल्स का समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम बेसिकली जो दे रहे होते हैं पिक्सल्स में, अगर हम दे रहे होते हैं तो उस पर साइज किस तरह से कवर अप हो रहा होता है। ये तो अब आपको समझ आ चुकी ना कि पिक्सल्स का हम किस तरह से यूज करते हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसकी जो हाइट है हमारे पास, ये नीचे जो टैब है इसको भी देखो कितनी माइनस करनी है, और ये ऊपर जो हेडर है इसको भी देखो माइनस होगा। फिर बाद में ये जो है ना हमारे पास ये रिमूव हो जाएगी जो हमारे पास आ रही है ओवरफ्लो बार, ठीक है। तो इधर भी हम फिर अपना पिक्सल्स प्रोवाइड करके यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइट आएगा। मैं आपको पहले हाइट कम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 100 हाइट जो है ना वो माइनस कर देता हूँ, यानी कि 768 था, मैं क्या करता हूँ 668 कर देता हूँ। लेकिन अभी भी देखे नहीं हुआ, तो मैं इसे मजीद कम करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया 6। अब देखे हमारे पास हाइट बहुत कम हो चुकी है, तो मैं जरा इसे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50 दी। अभी भी स्क्रॉल बार आ रही है, मैं 40 कर देता हूँ, 43। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 640 पिक्सल दी है। 640 पिक्सल देने से इसकी हाइट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हमने जो 16 पिक्सल माइनस किया था इसमें 16 पिक्सल, वो अब यहाँ पे हमारे पास कलर कवर अप नहीं हो रहा, यानी कि हमारे पास जो विड्थ आ रही है ना जहाँ पे पिंक कलर खत्म हो रहा है यही तक आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब मजीद उसको जो हमने साइज देखा था अपना स्क्रीन का वो भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने साइज लिया था 68। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। अब देखें हमारे पास फुल स्क्रीन साइज हमारे पास आ चुका है। यानी कि अब आपको क्योंकि हमारे पास राइट से लेफ्ट जो है ना वो हमने जो सेटिंग में जाकर देखा था वो कम्प्लीटली हमें देंगे, हमारे पास वो परफेक्ट होगा। क्योंकि ना हमारे पास राइट साइड पे कुछ बार आ रही है ना लेफ्ट साइड पे, तो वो साइज तो एक परफेक्ट होगा। लेकिन हमारे पास जो हाइट होगी ना उसमें हमने टॉप वाले को भी माइनस करना होगा और बॉटम वाले को भी माइनस करना होगा। तो फिर हमारे पास ये स्क्रीन साइज आएगा जो हमारी वेबसाइट के अंदर हमें शो हो रहा होगा। तो ये तो था ना बेसिकली पिक्सल्स का। तो पिक्सल्स हमने प्रोवाइड करके देख लिया कि हम किस तरह से विड्थ हाइट इसकी प्रोवाइड कर रहे होते हैं पिक्सल्स के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ कमेंट, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसे अनकमेंट कर देता हूँ
और अब यहाँ पे मैं पिक्सल्स की बजाय ना हाइट यानी कि परसेंटेज है, तो वो पिक्सल जो था मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट यूनिट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब मैं परसेंटेज दूंगा तो ये होंगे रिलेटिव यूनिट्स हमारे पास। मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिंपली। अब एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको सेपरेटली दिखा दिया था। अब ये देखे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, विड्थ 100% ले लिया और यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ 100 व्यू हाइट। वी का मतलब है व्यू, मतलब जितनी हमारी स्क्रीन है उतनी, और एच का मतलब है हाइट। अब आप कहेंगे यहाँ पे परसेंटेज क्यों नहीं ली, उसका भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। पहले मैं आपको विड्थ यहाँ पे बता दूंगा विड्थ हमारी कैसे वर्क कर रही है। अब देखें मैंने वहाँ पर क्या है 100% ले लिया, यानी कि राइट से लेकर लेफ्ट तक हमारे पास जितनी भी स्पेस आ रही है ना 100% मतलब ये कवर कर लो, इनमें कुछ भी 1% भी ना हमारे पास स्पेस छोड़ो। तो उसने क्या किया, राइट से लेकर लेफ्ट तक 100% उसने कवर कर लिया। 100% का ये मकसद होता है। अब पिक्सल में हम देख रहे होते थे कि यार इतनी पिक्सल कम करनी है, इतनी ज्यादा करनी है, लेकिन परसेंटेज ने क्या किया 100%, यानी कि उसने पूरे का पूरी कवर अप कर लिया। और मैंने व्यू हाइट दिया, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक जितना भी व्यू है ना अब वो कवर कर लो। अब ये हम व्यू हाइट जो हमने दी इसे हाइट में दी है ना, अब यही मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, व्यू विड्थ में भी दे सकता हूँ। अब ये VW मतलब कि व्यू विड्थ। अब मैं इधर चलता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो व्यू विड्थ, यानी कि राइट से लेकर लेफ्ट तक जितना भी व्यू है ना हमारे पास वो सारी की सारी उसकी विड्थ कवर अप कर लो, और हमें जो हमने मेन अपना लिया हुआ डिव लिया हुआ वो अप्लाई कर दो उसके ऊपर। तो उसने क्या किया, व्यू विड्थ ये भी हमारे पास रिलेटिव यूनिट है और व्यू हाइट ये भी हमारे पास रिलेटिव यूनिट है, ठीक हो गया। तो अब आपको परसेंटेज का भी पता चल चुका होगा, व्यू हाइट व्यू विड्थ का भी पता चल चुका होगा। ये तो आगे ना हमने मेन डिव को साइज देना हो, लेकिन अब हमने अगर फॉन्ट को साइज देना हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये रिलेटिव यूनिट्स के अंदर, हमने परसेंटेज भी देख लिया, व्यू विड्थ भी देख लिया, व्यू हाइट भी देख लिया। अब हमारे पास आ गया EM और रैम। तो EM बेसिकली जो होता है ना उसका मकसद होता है कि हमारे पास EM मीन्स 2 टाइम द साइज ऑफ द करंट फॉन्ट, यानी कि हमने जो करंट फॉन्ट दिया होगा ना उसका डबल कर दो साइज, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव फॉन्ट साइज ऑफ, यानी कि रैम जो है ये भी काम वही कर रहा होगा, लेकिन ये हम रूट के अंदर प्रोवाइड कर रहे होंगे उसका जो करंट फॉन्ट का साइज होगा। तो कैसे करेंगे, मैं कोड एडिटर पर चल के देखते हैं। ये कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस वाज़िया हो सके, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, 2 पैराग्राफ ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का तीनों का साइज बल्कि बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी फॉन्ट साइज इसको नहीं दिया हुआ। तो हम अगर फॉन्ट साइज हमने नहीं दिया तो फिर ये इतना फॉन्ट साइज हमें क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है ब्राउजर के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके ब्राउजर में क्या फॉन्ट साइज है तो आप सेटिंग में जाएं ब्राउजर्स की। अब यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप इस अपीयरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे या कस्टम फॉन्ट, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखें यहाँ पे आपको हर एक चीज का साइज बता रहा 16 पिक्सल इस फॉन्ट फैमिली का साइज है, और टाइम न्यू रोमन इसका साइज 16 पिक्सल। आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें मैं कर्सर लाया हूँ, इसके ऊपर उसने दिखा दिया 16 पिक्सल। अब मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा देखें ये फॉन्ट साइज बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको कम करूंगा ये कम होते जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट 16 होता है, 16 पे ही रहने देता हूँ। ये आपका बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर सजेस्ट कर रहा होता है ना वो 16 पिक्सल साइज होता है। तो चलते हैं कोड एडिटर पे वापस समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरी मेन है, यहाँ पे मैं पैराग्राफ को टारगेट कर लेता हूँ, और एक मैं इसको पैरा नाम की आईडी दे देता हूँ, पैरा, इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैंने पैरा नाम का ले लिया और इसको मैं क्लास देता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस वाज़िया रहे। इसको मैं दे देता हूँ, इसका भी पैरा देता हूँ, लेकिन इसे मैं 1 दे देता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ 2, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐसे पास आउट कर लेता हूँ डॉट पैरा 1, यानी कि पहला पैराग्राफ जो है ना हमारे पास उसको मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज देता हूँ। साइज पहले तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट साइज जो होते हैं ना, मैं बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको ब्राउजर में दिखाया था वो ले ले, तो जो कि मैं मेन में दूंगा 16 पिक्सल, ये मैंने मेन में दिया है। और ये रहा मेन क्लास मेरे पास, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है सिर्फ अदील, और ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है, ये शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये ऊपर ये अदील आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 16 का 16 पिक्सल ही है। अगर मैं यहाँ पे भी 16 पिक्सल दूँ, 16 से मैं दे देता हूँ 24
पिक्सल। अब देखिए इस पैराग्राफ का यानी कि पैरा 1 जो था उसका साइज बड़ा हो गया, ये 16 पिक्सल हमारे पास, और ये वाला दोनों बराबर हैं 16 पिक्सल। ये वाला हमारे पास 24 पिक्सल बड़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे पिक्सल दे रहे हैं ना, अब मैं इसको भी बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, 24, इसका भी 24 में 26 और 24 कर देते हैं। अब आप देखें इन दोनों का फ़ॉन्ट साइज हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया, लेकिन इसके साथ इसके नीचे इसका भी फ़ॉन्ट साइज बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसे टारगेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने पेरेंट का फ़ॉन्ट जो साइज है ना वही अटेम्प्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे भी टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले देता हूँ 2 और यहाँ पे 24 के बजाय मैं 16 पिक्सल रखता हूँ। अब जैसे मैंने इसे 16 पिक्सल किया, सेव किया, लेकिन ये फिर भी इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पेरेंट को हमने जो दिया है ना उसकी प्रायोरिटी लिया है और सेव करते हैं, और उसने फ़ॉन्ट साइज नहीं, उसने मेन जो पेरेंट है ना उसकी प्रायोरिटी लिया है और इसका फ़ॉन्ट साइज उसने क्या रखा है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना था, क्लास नहीं आईडी टारगेट करनी है हमने, इस वजह से वो चेंज नहीं हो रहा है। देखिए अब मैंने आईडी टारगेट कर दी है और इसका क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब इतना हमने 16 पिक्सल दिया, तो ये देखिए इसका 16 पिक्सल आ चुका है, और इसका जो आ चुका है फ़ॉन्ट का साइज वो 24 पिक्सल है, हमने पैरा 1 को जो दिया था, और हमने मेन पेरेंट में जो दिया है ना वो भी हमने 24 पिक्सल दिया था, 24 पिक्सल आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12 पिक्सल कर देता हूँ, 12 पिक्सल किया, अब ये देखिए ऊपर वो 12 पिक्सल हो चुका है और ये हमारे पास 24 पिक्सल है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस तरह हम एक में जाकर चेंज करने के बजाय हम क्या करते हैं, एक पेरेंट को साइज दे देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि बाकियों में हमें इतना 24, 18, 12 लिखने की जरूरत ना पड़े। हम सिंपल क्या कर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1EM। अब EM मैंने आपको बताया था कि यानी कि जो हमने बाय डिफॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट साइज होगा उसका डबल कर दे, ठीक है। अब EM ये देखें 12 पिक्सल हमने पेरेंट्स के अंदर दिया है, ठीक है, हम याद रखेंगे हमें पेरेंट जो दिया होगा ना उसके चाइल्ड के अंदर हम ये प्रोवाइड कर सकेंगे इस तरह से। अब इसके पेरेंट के अंदर मैंने क्या दे रखा है, 12 पिक्सल दे रखा है फ़ॉन्ट साइज, मैंने कहा 1EM, तो उसने क्या किया है 12 पिक्सल यानी 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 12 ही आएगा, जाहिर बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का फ़ॉन्ट साइज सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2EM, 12 2 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया 2EM, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें यहाँ पे इसका साइज क्या हो गया, 24 हो चुका है। अब इसका साइज 24 वाकई हुआ है या नहीं हुआ वो मैं अब यहाँ पे जो मैंने नीचे पिक्सल में वैल्यू दी हुई है ना, दूसरा पैराग्राफ, ये देखिए जब ये 16 पिक्सल है ना, नीचे ऊपर वाला कितना है 12 2 24, ठीक है। अब ये 24 हुआ है नहीं हुआ, मैं इस नीचे वाले पैराग्राफ को 24 पिक्सल यहाँ पे दे के देखता हूँ, फिर हमें पता चल जाएगा। अब देखो जैसे मैंने 24 पिक्सल दिया, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखो दोनों का फ़ॉन्ट साइज क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, यानी कि ये 24 पिक्सल वाकई में हो चुका है। और इसने 24 पिक्सल कैसे लिया, EM का मतलब होता है कि जो इसके पेरेंट में फ़ॉन्ट साइज हमने दिया हुआ है उसका डबल कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं दूंगा, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, 32 पिक्सल हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो आपको दे रहा होता है फ़ॉन्ट साइज वो दे रहा होता है 16 पिक्सल, तो इसने क्या किया 16 पिक्सल का डबल कर लिया यानी कि 32 पिक्सल कर लिया। अब वो कैसे, मैं आपको पहले मेन ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। अब देखें ये हमारे पास जो साइज है ना ये 32 पिक्सल है और ये 24 पिक्सल है। तो अब मैं अगर कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये 32 पिक्सल, मैं क्या करता हूँ नीचे वाले पैराग्राफ को 32 पिक्सल दे के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 32 पिक्सल किया, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखें दोनों का साइज क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली उसने ब्राउजर का भी अटेम्प्ट कर लिया और हमने जो पेरेंट में दिया था उसका भी उसने अटेम्प्ट कर लिया। तो EM का बेसिकली ये होता है कि जो हम पेरेंट के अंदर फ़ॉन्ट साइज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना उसका डबल करके वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अब आप कह रहे होंगे कि इसके अंदर उसने क्यों नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि हमने इसके अंदर EM वैल्यू नहीं दी, हमने इसके अंदर पिक्सल वैल्यू दे रहे हैं। EM अगर हम देंगे ना यूनिट तो वो फिर लेगा कि हाँ हमने पेरेंट का लेना है, लेकिन अगर हम पिक्सल देंगे परसेंटेज देंगे तो वो फिर हमने जितनी पिक्सल या परसेंटेज दी होगी उसी हिसाब से वो बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट हो जाएगा। अब EM, अब रैम हम देख लेते हैं। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे REM लिख देता हूँ, दूसरा जो हमारा था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, ये जो मैं ब्राउजर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब दूसरा जो यूनिट है हमारे पास है वो रैम का, REM रैम, ठीक है। मैं वो दूसरा यूनिट ले लेता हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 रैम को पास आउट कर लिया पहले पैराग्राफ में। अब मैं इसे ब्राउजर पे चल के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं जरा, यहाँ से मैं इसे दोबारा से ऊपर करता हूँ। अब आपको यहाँ पे मैंने क्या किया 2 रैम यूज कर लिया। मैं यहाँ पे इसका साइज जरा कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारे पास 16 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है उसका 16 है, इसका जो है ना ये 32 पिक्सल का साइज। अब 32 पिक्सल कैसे है
यहाँ पे मैंने 2 रैम दिया है। और रैम का जो होता है ना, इसने 2 जगह से ही अपनी वैल्यूज लेनी होती है। जैसे हमने EM यूज किया था, उसने क्या किया था, पेरेंट से लिया था और बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर से होता है। लेकिन ये जो रैम है ना, ये अपने पेरेंट से नहीं लेता। रैम और EM में यही फर्क है कि जो REM यूनिट होता है ना, वो अपने पेरेंट से यूनिट नहीं लेता, बल्कि वो या तो लेगा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर में होंगे या फिर रूट से लेगा। अब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में हमारे पास 16 है, 16, और ये हमने क्या किया, 2 ले लिया, 2 रैम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली 1 रैम लेता हूँ और यहाँ पे मैंने 16। अब देखिए इन दोनों का साइज क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी पहला पैराग्राफ जो था हमारे पास, वो हमने 1 रैम दिया, यानी कि बाय डिफॉल्ट 16, और ये हमने नीचे वाला दे दिया 16। ठीक हो गया। अब आपको इनका डिफरेंस पता चल रहा होगा, यानी कि 1 रैम इसने क्या किया, ब्राउजर से ले लिया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2 का या मैं कर दूं 1.5 कर दूं, 1.5 का मतलब है कि उसने 16 पिक्सल लिया है, और उसके बाद जो हमारे पास 0.5 है, यानी कि एक जो हमारे पास हमने 16 पिक्सल लिया था ना, एक रैम हमारे पास था 16 पिक्सल का। ठीक है, अब 0.5 आ गया, यानी कि 16 को डिवाइड कर दो, इसका हाफ कर दो 8, यानी कि ये लेगा 16 प्लस 8 24, ये 24 पिक्सल ले लेगा। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। ये देख, अब इसने क्या किया, 24 पिक्सल ले लिया। अब मैं यहाँ पे भी आपको पिक्सल्स के जरिए दिखाता हूँ। अब मैंने 24 पिक्सल इसे भी ले लिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यह देख, दोनों का साइज क्या हो गया, बराबर हो चुका है। ठीक है, अब आप पॉइंट में भी वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूं, ये मैंने 0.5 किया, मतलब कि 16 बाय डिफॉल्ट था, और 16 के बाद क्या होगा, उसका हाफ कर दो 8, यानी कि ये जो है ना हमारे पास 8 पिक्सल है। अब मैं नीचे वाले को भी 8 पिक्सल देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखे 8 पिक्सल मैंने इसे दिया, सेव किया। आप देखें दोनों का फोन साइज इधर बराबर क्यों नहीं हुआ, इधर रिफ्रेश करते हैं। आप देखें दोनों का फोन साइज बराबर हो चुका है, 8 और 8 पिक्सल। ठीक है, अब आपको इस चीज की समझ में आ रही है। और दूसरा हमने क्या कहा, इसको पेरेंट के अंदर हम जो भी फोन सजेस्ट करेंगे वो उसको नहीं उठाएगा, लेकिन हम जो रूट में देंगे ना वो उसको उठाएगा। तो इसका जो मेन रूट है ना, किसी भी रूट हम क्या कहते हैं, जड़, यानी कि इसकी जड़ है हमारे पास HTML, यानी कि HTML से कोड सारा स्टार्ट हो रहा है, और आप देख सकते हैं HTML पे एंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML को टारगेट करते हैं, HTML, और इसके अंदर जो हम फॉन्ट साइज देंगे ना, फिर वो ब्राउजर के हिसाब से नहीं लेगा, वो फिर के हिसाब से लेगा। मैं इधर ले लेता हूँ 12, सेव किया, इधर पिक्सल सॉरी सेव किया 12 तो 24 होता है। अब इसका फोन साइज और कम हो गया, क्योंकि हमने क्या 0.5 रैम, तो उसने क्या किया 12 का और हाफ करके 6 कर दिया, 6 पिक्सल कर दिया। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 रैम ले लेता हूँ, 1 रैम लिया। अब ये क्या हुआ, हमारे पास फोन साइज आ गया 12 आ गया, नीचे वाला क्या है 8 है। अब ये 12 है, अब मैं इसका डबल कर लेता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ना HTML के अंदर मैंने कितना दिया है, 12 पिक्सल का फोन साइज हमारे पास होना चाहिए 12 पिक्सल। तो ये क्योंकि हमारे पास है रूट का, तो रैम में भी मैंने क्या किया, 2 रैम दे दिए है। ये इसने रूट से सिलेक्ट किया, इसका डबल किया, 12 का 2 किया 24। अब मैं यहाँ पे 24 लिख के दिखाता हूँ आपको 24 हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप देखें इन दोनों का फोन साइज बराबर हो चुका है, यानी कि ये अब 24 पिक्सल इसने ले लिया है। तो इस तरह से हमारे पास रैम और EM यानी कि रिलेटिव यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट्स वर्क कर रहे होते हैं। यकीनन आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी जगह पे समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।